गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। इस टॉपिक से हरियाणा पुलिस एसएससी हर जगह एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। जैसे कि आपको पता है, भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री समय अनुसार आते रहे हैं, पर कुछ ऐसे विदेशी यात्री भी हैं जो इम्पोर्टेंट तो हैं हमारे लिए, पर हमें उनकी समझ नहीं है। आज हम उन्हीं विदेशी यात्रियों की बात करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। एक पॉइंट आपको ये भी पता होना चाहिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ज़रा से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मान लो इंडिया का मैप है, तो भारत के इस एरिया में बहमनी साम्राज्य का राज था और भारत के इस एरिया में विजयनगर साम्राज्य का राज चलता था। तो याद रखना, उत्तर भारत में उस टाइम पर मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पढ़ा लिखा मूर्ख कहते हैं, उस टाइम पर उनका राज था। क्योंकि आपको पता होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए और उन विद्रोह के कारण ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की 1347 में, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने 1336 में की। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं बहमनी साम्राज्य के कुछ राजाओं की और विजयनगर साम्राज्य के कुछ राजाओं के काल में कुछ आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में बात करेंगे, जो आमतौर पे पेपर में पूछ लिया जाता है। जैसे 1420 की हम बात करेंगे। 1420 की हम बात करेंगे। इटली देश का एक आदमी भारत में आया था। भारत में क्या हम कहेंगे, विजयनगर साम्राज्य में आया था। उसका नाम था निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी इटली का है और ये देवराय फर्स्ट के टाइम पर आया था। याद रखना, जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है उसमें 4 वंश रहे हैं। एक संगम वंश के राजा हुए हैं, एक सालू वंश के, एक तोल्लो वंश के और एक अरीवाडी वंश के राजा रहे हैं। तो जो संगम वंश के 2 राजा रहे हैं, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। याद रखना, जो विजयनगर साम्राज्य था वो हिंदुओं का राज था, वहाँ पर हिंदू शासक थे। तो देवराय, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, देवराय फर्स्ट 1420 में, देवराय फर्स्ट के काल में 1420 में इटली का एक आदमी निकोलो कोंटी आया था। ये पूछ लिया जाएगा आपसे, निकोलो कोंटी किस राजा के दरबार में आया था, तो आंसर देना पड़ेगा देवराय प्रथम के काल में आया था। अब एक पॉइंट याद रखना, अब्दुल रज्जाक फारस का रहने वाला था। फारस यानी ईरान का रहने वाला था। वो 1442 ईस्वी में देवराय सेकंड के टाइम पर आया था। और याद रखना, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय दोनों ही संगम वंश के राजा थे। और याद रखना, अब्दुल रज्जाक को भारत में जो फारस का एक राजा होता था, ईरान का जो राजा होता था शाहरुख, उसने इसको भारत में भेजा था विजयनगर साम्राज्य में। याद रखना, ये जो शासक है ये विजयनगर साम्राज्य का राजा नहीं है, ये बहमनी साम्राज्य का राजा है। और इस बहमनी साम्राज्य का जो ये राजा है, मोहम्मद, नाम से ही पता चल रहा मुसलमान है, मोहम्मद तृतीय। इसके काल में एक रूसी यात्री भारत में आया था जिसका नाम निकितिन था। मतलब निकितिन, ऐसे याद रखो, निकितिन पूरा नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, निकितिन। तो इसमें से अगर की को हटा दोगे तो नितिन बचेगा, ठीक है ना। ऐसे आपको अब याद रहेगा निकितिन। जो ये निकितिन है, याद रखना, ये रूस का रहने वाला एक आदमी है, रूसी आदमी है। और ये रूसी आदमी भारत में आया था 1470 ईस्वी में। और उस टाइम पर बहमनी साम्राज्य का जो शासक था वो मोहम्मद तृतीय था, मोहम्मद। और याद रखना, बहमनी साम्राज्य में आने वाला यही एकमात्र विदेशी यात्री है। इसके अलावा आपको पता होगा, विजयनगर साम्राज्य का सबसे ताकतवर राजा कृष्णदेवराय था। इसको शॉर्ट में मैं केडी बोलता हूँ कई बार। कैसे? के से कृष्ण और डी से देव,
ठीक है ना। और ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे ताकतवर राजा था। और जब आपने सुना होगा कि बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, बाबर के टाइम पर था ये। तो बाबर ने कहा था कि जब मैं भारत में आया था तो उस समय भारत का सबसे ताकतवर राजा कौन था? कृष्णदेव राय। यानी बाबर के अनुसार भारत का सबसे ताकतवर राजा उसको कौन लग गया था? कृष्णदेव राय लग गया था। और 1515 ईस्वी की हम बात करें तो पुर्तगाल का एक आदमी कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, एक विदेशी यात्री पायस। याद रखना, पायस आया था कृष्णदेव राय के दरबार में। और एक और कृष्णदेव राय के दरबार में कुछ टाइम बाद 1515-16 के टाइम पर ही पुर्तगाल का ही एक आदमी और आया था जिसका नाम था बारबोसा। यानी पायस और बारबोसा दोनों ही कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। और कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे ताकतवर राजा है। और याद रखना, अब ये एक पॉइंट याद रखना, कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? कृष्णदेव राय, ये क्लियर है कि विजयनगर साम्राज्य का ये राजा था और ये तुलु वंश का राजा था। याद रखना, तुलु वंश का राजा कौन था? कृष्णदेव राय था। बाबर के अनुसार ये भारत का उस टाइम का सबसे ताकतवर राजा था। अब एक पॉइंट याद रखना, पुर्तगाल का ही एक आदमी और भारत में आया था, नूनीज। याद रखना, ये अच्युत राय जो है, ये अच्युत राय जो है, ये 1535 की हम बात कर रहे हैं। तो 1535 में विजयनगर साम्राज्य का जो राजा था उसका नाम अच्युत राय था। और 1535 ईस्वी में पुर्तगाल का एक आदमी नूनीज, पुर्तगाली आदमी नूनीज भारत में आया था। तो आपसे सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बारबोसा किसके दरबार में आया था? बारबोसा एक विदेशी यात्री है जो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, बताइए वो कौन से देश का है? इस टाइप से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू डियर, थैंक्स।